एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड लाइक एवरी अदर डे बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आए हैं एंड कुछ डाउट्स भी क्लियर करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ मैसेजेस आते हैं आप लोगों के रिलेटेड टू योर करियर, तो वो भी क्लैरिफाई करते चलते हैं साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर पोस्टिंग सच अमेजिंग रिव्यूज। मैं इसको अपडेट करूंगी। आज भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिन लोगों ने कोर्स परचेज करा है एंड जो भी लोग के पास सिलेक्शन के ईमेल्स आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। तो पहली वैकेंसी है हमारी आज की टाइटन फार्मा प्लस की तरफ से। अब एक डाउट ये क्लैरिफाई करते हैं कि पहली बात, जो भी लोग हमारा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं या फिर किसी ने कोई टाइप की इंटर्नशिप करी है, तो आप ये बिल्कुल भूल जाओ कि आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो, जब तक वहां पे फ्रेशर नहीं लिखता तो बच्चे सोचते हैं कि मैम कैन आई अप्लाई, शुड आई अप्लाई। तो अगर वहां पे लिख भी रहा है 1 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, और ये क्यों लिखा जाता है, अगर कहीं पे लिखा है 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या एकदम फ्रेशर्स लिखा है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपको कुछ भी नहीं आता, राइट। आप एज अ फ्रेशर वहां जा रहे हो। हम फिर कोशिश अपने आप को कैटेगराइज कर लेते हैं कि जब तक वैसी वैकेंसी नहीं आएगी हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी से ज्यादा आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता, विच इज वेरी ऑब्वियस। पर अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है, कोई कोर्स करा है, जो लोग हमारा कोर्स कर रहे हैं, आप अपने दिमाग से ये चीज तो हटा दीजिए कि आपको काम नहीं आता, क्योंकि आपने वो चीजें इंडस्ट्री के लेवल, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सीख ली है, राइट। तो आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि बहुत बार बच्चे सेम कमेंट कर रहे हैं कि मैम कहना है अप्लाई इस चीज में। तो जिसने भी कोर्स कोई कंप्लीट करा है, हमारा कोर्स कंप्लीट करा है, इंटर्नशिप कंप्लीट करी है, आप अगर कहीं 1 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी है, अप्लाई करिए। आप कंपनी को डिसाइड करने दीजिए ना कि उन्हें सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम वहां अप्लाई कर रहे हैं एंड देन हम खुद ही इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नहीं हम एलिजिबल नहीं है इस चीज के लिए, राइट। तो ऐसा कैटेगराइज मत करो। सेकंड चीज, बहुत बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि मैम पहले बी फार्म कर लेंगे फिर एम फार्म कर लेंगे, उसके बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बिना बिल्कुल भी एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी हम खुद को कैटेगराइज कर रहे हैं। मैं 3 डाउट्स क्लियर करूंगी। पहला, अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हैं 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वैकेंसी में ही अप्लाई करोगे, कहीं 1 to 3 भी होता है। बहुत बार कंपनीज भी ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शंस निकाल रहे हैं जहां पे वो मेंशन करते हैं इस तरह से। पर अगर आपको एक्सपीरियंस है काम करने का, आपने कोर्स करा है, आप वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइट, तो आपको वो चीज आती है। दूसरी चीज, आप ये वेट मत करो कि जब मेरा एमफार्म कंप्लीट हो जाएगा मैं तभी एलिजिबल होऊंगा या तभी एलिजिबल होंगी। ये आप पर्सनल आपका डिसीजन है। मैं बहुत सारी कंपनीज का डिटेल्ड एग्जांपल बताऊंगी, कभी फिलहाल इस पे एक अलग से लेक्चर कर लेंगे। विप्रो है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। जब आप उनके यहाँ एंटर करते हो तो वो आपको खुद से मौका देते हैं, एमबीए या एमफार्म आपका स्पॉन्सर करते हैं। तो अगर आपको पर्सनल चॉइस है कि आपको हायर डिग्री लेनी है तो आप जॉब में रहते हुए भी कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज आपके मास्टर्स की डिग्री को स्पॉन्सर करते हैं। वैसे ऑप्शंस भी होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ इसलिए करना है कि आपको जॉब ही तभी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल जिसने बी फार्म कराया, नॉर्मल जिसने ग्रेजुएशन कराया, बीपीटी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, बीडीएस, इतने सारे स्टूडेंट्स जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग आराम से अप्लाई करो, बिल्कुल एलिजिबल हो। हाँ, आप फ्रेशर का अगर आपको लगता है टैग है आपके ऊपर, तो एक कोर्स का एक्सपीरियंस ले लीजिए, आपको वो काम आ जाएगा, देन यू विल नो लॉन्गर बी अ फ्रेशर, राइट। एंड थर्ड चीज, कोई भी अपने आप को इस तरह से मत सोचो कि अगर वहां लिखा है एलिजिबिलिटी में बी फार्म तो फिजियोथेरेपी वाला स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर रहा, या नर्सिंग लिखा था फिजियोथेरेपी नहीं मेंशन था तो मैम हमारी ब्रांच स्पेसिफिक नहीं थी इसलिए हमने अप्लाई नहीं करा। नहीं, ये कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है। बिल्कुल अगर आपको मेडिकल चीजों का नॉलेज है, आप देखते हो कि बी फार्म की वैकेंसी में बहुत जगह बीटेक भी लिख रहा है। तो लोगों को, कंपनीज को स्किल से मतलब है। अगर आप स्किल्ड है, बिल्कुल यू आर वेलकम। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो ये टैग ही नहीं देख रही है कि आप ये डिग्री है तो ही एलिजिबल है। नहीं, उनको लग रहा है ये एफिशिएंट स्टूडेंट है। बिल्कुल आप देखोगे कितने सारे स्टूडेंट हैं वो कम एक्सपीरियंस में भी बहुत अच्छे पैकेजेस पे जाते हैं, जस्ट बिकॉज आपको वो काम अच्छा करने से आता है। ऐसा कहीं भी रूल फॉलो नहीं होता कि नहीं आपको ये डिग्री करनी पड़ेगी तभी आपको इतना सैलरी मिलेगा। नो, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। अभी मैं अपने कोर्स के बारे में बताऊंगी जिसको मैं बोल रही हूँ ऐड करने से आपका एक्सपीरियंस का टैग, फ्रेशर का टैग हट जाएगा। टाइटन फार्मा प्लस ने रिलीज करा है वैकेंसीज। देखो, ये कंपनी आपकी क्लिनिकल एंड रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड है। नवी मुंबई लोकेशन में रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है। बैचलर्स डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड। सी, कोई भी कंपनी अपने आप को टैग करने से बचती है क्योंकि हर किसी को एक स्किल्ड स्टूडेंट चाहिए। साइंस, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, एनीबडी। तो जो बायोटेक वाले स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, यू ऑल्सो हैव अ वेरी ब्राइट करियर, जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग एंड इंप्रूविंग योरसेल्फ। अगर आप हमारा कोर्स कर रहे हैं, आप वो स्किल्स ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल बायोटेक वाले एलिजिबल हैं। जो बायोटेक के कल 3-4 स्टूडेंट्स मुझे मैसेज किया था, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। ये लिंक है, यहाँ जाके अप्लाई कर दीजिएगा। लोग लिखते ही है, हर किसी को चाहिए होगा कि हाँ आपको अगर ये भी आता हो तो कंपनी को एडिटिव अच्छा रहेगा, कंपनी भी उसको हायर करेगी जिसको वो काम पहले से आता है। उसके 5-6 महीने नहीं जाएंगे ना आपको ट्रेन करने में, राइट। इसलिए कंपनीज भी प्रीफर करती है अगर किसी स्टूडेंट ने कोई कोर्स करा है तो उसको वो काम उसको सिखाना नहीं पड़ेगा एंड आपके पास ऑब्वियसली चांसेस, आपके पास भी अच्छे चांसेस हो जाएंगे। तो ये जॉब हमारा नवी मुंबई लोकेशन। ओके, देन आता हमारा सेकंड वैकेंसी है, ये वर्क असिस्ट। तो जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे, ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा जिसने कराया फार्मेसी में, तो ड्रग सेफ्टी एसोसिएट की पोस्ट है।
एंड वर्क असिस्ट हायरिंग एजेंसी किसके लिए हायर कर रही है ये भी मैं बता रही हूँ। इसके पहले वाली वैकेंसी नवी मुंबई की थी, ये सूरत की वैकेंसी है। तो रिटेल सेल्स वगैरह मार्केटिंग मेडिसिन डिस्पेंसिंग की वैकेंसी है। लाइसेंस फार्मासिस्ट चाहिए, बी फार्म या डिप्लोमा एनीबडी। लोकेशन सूरत है, फ्रेशर्स फार्मासिस्ट वैकेंसी है एंड फोरम हेल्थ केयर के लिए हायर कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये लिंक में जाके अप्लाई कर दीजिएगा। देन आता है हमारा फार्माकोविजिलेंस अलायंस मैनेजर, सैंडोज रिक्रूट करिए। अगर आपको पता हो, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, सैंडोज हमारा नोवार्टिस का डिवीजन है। तो सैंडोज आपने सुना होगा, ये लोग हायर कर रहे हैं फार्माकोविजिलेंस के लिए। अब देखो फार्माकोविजिलेंस का कितना बड़ा मार्केट है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमारे पास कितने जॉब ऑप्शंस हैं, तो आपकी आईटी कंपनीज, आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज, आपकी कंसल्टेंसीज और आपकी फार्मा, हर कोई फार्माकोविजिलेंस के लिए रिक्रूट कर रहा है, क्योंकि हर किसी को अपना मेडिकल डेटा का, उनकी मेडिसिन मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है उसका सारा डेटा उनको चाहिए, उस पर एनालिसिस करनी है। हर किसी को अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, राइट। तो फार्माकोविजिलेंस का बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल्स आपकी हो, आईटी फर्म्स हो, कंसल्टेंसीज हो, देन फार्मेसी तो है ही हमारे। तो बहुत सारे ऑप्शन है। सैंडोज नोवार्टिस की कंपनी है, ये हायर कर रही है, जॉब आईडी आपकी। एंड ये देख लीजिए, यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई का ऑप्शन है, इजीली आके अप्लाई हो जाएगा। नोवार्टिस का डिवीजन है, जब उसको क्लिक करोगे ना तो ये हमारा नोवार्टिस का जैसे फॉर्म आता था वैसा ओपन हो जाएगा। अप्लाई में क्लिक कर दीजिएगा। तेलंगाना लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं लोग, तो दिस इज देयर। देन हमारा आ जाता है नोवास्फायर बायो, ये रिक्रूट कर रहे हैं अगेन फार्माकोविजिलेंस के लिए रिक्रूट करें। इनकी भी बहुत सारी सर्विसेज हमारी, क्लिनिकल रिसर्च की, देन मेडिकल राइटिंग की, फार्माकोविजिलेंस की। सो देख लेते हैं क्या क्या रिक्रूटमेंट। ये इनका लिंक है, यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। बैंगलोर लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं ये कंपनी, फार्माकोविजिलेंस, डेटा मैनेजमेंट, रेगुलेटरी, मेडिकल राइटिंग, इतने सारे क्वालिटी मैनेजमेंट। तो हर एक चीज आपका मेडिकल के डेटा की प्रोसेसिंग, चाहे राइटिंग हो गया, चाहे फार्माकोविजिलेंस हो गया, सारे पोस्ट में हायर करती है। फिलहाल देखो मैं आपको क्या बोल रही थी, फार्माकोविजिलेंस टेक्निकल रोल इन। अब ये सारे काम डे टू डे टास्क रिलेटेड टू रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड ऑल ऑफ दिस। इसीलिए हमारा जो कोर्स है, मैं आपको बोल रही थी ना, अब आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है, अगर आप कंपनी में जा रहे हो आपको हर थोड़ी थोड़ी चीज पता होनी चाहिए, चाहे वो रेगुलेशंस हो, हमारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस हो, चाहे फार्माकोविजिलेंस का टास्क हो। तो ये सारी चीजें हमने अपने कोर्स में कवर करी है। अलॉन्ग विद हमने आपको फार्माकोविजिलेंस का तो पूरा काम सिखाया है, एकदम प्रॉपर हिंदी में, इजी लैंग्वेज में, ताकि सबके लिए इजी हो जाए समझना। सेकेंड, हमने ये भी तैयारी करवाई, जो कंपनीज आपके एंट्रेंस के टेस्ट लेती है ना, उसके जो फॉर्मेट्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन भी कराई है, चाहे एचआर राउंड हो, टेक्निकल राउंड हो, क्वांट एप्टीट्यूड, एवरीथिंग। हर बड़ी बड़ी कंपनी का जो प्रॉपर सेटअप होता है उसको एक्सप्लेन करा है एंड आपको पूरा ये भी चीज हटाया, सो दैट आपका एक्सपीरियंस का, फ्रेशर का टैग भी हट जाए और आपको एक्सपीरियंस हो जाए काम करने का। तो यहाँ पे जरूर से अप्लाई करिएगा। ये लिंक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। सो देन हमारी थर्ड कंपनी आती है इंडीराइटस, ओके, इंडीवर्टस। अगेन ये भी कंपनी आपको बहुत सारे चीजों के लिए हायर करती है, इनके पास भी बहुत सारी पोस्ट है। सो सीआरओ है, अलग अलग सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, राइटिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, फार्माकोविजिलेंस सर्विसेज, टॉक्सिकोलॉजी सर्विसेज। तो कोशिश करो, अगर आप इस तरह की कंपनी देख रहे हो जो आप ही के डोमेन में है, अगेन आपको अगर कभी लगता है स्विच करना है तो आपको वो भी चांसेस बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो ये भी रिक्रूट कर रही है। बिजनेस डेवलपमेंट बी फार्म फ्रेशर के लिए रिक्रूट कर रही है, 2 पोस्ट है। देन फार्माकोविजिलेंस सीनियर प्रोसेस बायो एनालिटिकल बायो एनालिस्ट, अगर आपको एलसीएमएस वगैरह पे, अगर आपको लैब में काम करना है, रिसर्च में काम करना है, उसकी वैकेंसी भी है। फार्माकोविजिलेंस में सीनियर पोस्ट की वैकेंसी है। देन बिजनेस डेवलपमेंट में आपको बी फार्म ग्रेजुएट्स के लिए करना क्या है, इस ईमेल आईडी पे अपनी सीवी भेज देनी है। आप करना क्या, मैं क्या बता रही हूँ, आप सिंपल अपनी ईमेल आईडी जब अप्लाई करोगे, यहाँ पे ईमेल अप्लाई करोगे, आप फार्माकोविजिलेंस लिखना और सीनियर मत लिख दीजिएगा, लिखिएगा पीवी एसोसिएट। तो क्या होता है, इस तरह से अगर मैं कोई वैकेंसी बता रही हूँ जिनको अभी नीड है, तो अगर उनको आपके पास एक्सपीरियंस है तो दे माइट कंसीडर यू, क्योंकि आपको वो सारा काम करना आता है एंड आपके ऊपर से फ्रेशर का टैग भी रिमूव हो जाता है, राइट। तो लेट देम डिसाइड, आप खुद को मत कैटेगराइज करो कि नहीं हमारे लिए वैकेंसी है ही नहीं, ओके। तो ये इनकी करियर ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे पूरी वैकेंसी आपको सारी दिख रही है, और भी 2-3 वैकेंसी है, यू कैन अप्लाई। देन हम आ जाते हैं, जिसकी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम रिमोट लोकेशंस की जरूर से बात बताइएगा। तो ये रिमोट लोकेशन की मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल रोज 1-2 कंपनीज लेकर आऊं। तो फार सेफर करके कंपनी है, रिमोट लोकेशन के लिए हायर कर रही है। 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स हो गए, चाहे जिन लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो, हर कैटेगरी में हायर कर रही है। अब इस तरह का मान के चलो, कहीं पे भी मैं आपको बोलती हूँ ना 3 ईयर एक्सपीरियंस है, मान के चलो वो फ्रेशर की जॉब है, क्योंकि आपको वो काम आता है, तो आपका 0 वाला टैग तो हट गया। आपको उतना एग्जैक्टली हमारा कोर्स करके, जो लोग हमारा कोर्स करें, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको इतना आराम से आ जाएगा कि फ्रेशर का टैग रिमूव हो गया। और 1 साल जब आप काम करते हो तो जितनी चीजें सीखते हो वो हम आपको सिखा के भेज रहे हैं, प्लस आपको एंट्रेंस की भी तैयारी करा रहे हैं सारी कंपनीज की। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये मान के चलो 2-3 जॉब ऑफर इज बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आपके पास होने चाहिए।
एंड फिर हम डिसाइड करेंगे ना हमें हाईएस्ट पैकेज कहाँ पे मिल रहा है, हम जॉब करें, या लोकेशन हमको ड्रीम लोकेशन कहाँ मिल रही है। एक बात और ध्यान रखिएगा जरूर से, कभी ये मत सोचना कि मैम अभी तो मैं कॉलेज में हूं, अभी ये कंपनी हायर कर रही है, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। कंपनीज को भी प्रोसेस करने में 3-4 महीने लग जाते हैं। कोई भी बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जो एकदम कहती है कि नहीं आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। फिर आप एचआर से डिस्कस कर सकते हो प्रोफाइल, वो आगे की बात है, बट लेट यू क्लियर ऑल्सो दीज राउंड्स, राइट। तो ये रिमोट लोकेशन मतलब ऑनलाइन काम होने वाला है, यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। अगेन ये सारी चीजें हम आपको अपने फार्माकोविजिलेंस कोर्स में सिखा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है आपको नहीं आता, आपको सब कुछ आ जाएगा। एंड जो रिस्पॉन्स आप लोग के आ रहे हैं इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने बनाया कि सबको कोर्स समझ में आ रहा है। जो मेरा एम था कि सबसे कम प्राइस में कोर्स लॉन्च करके सारे बच्चों को ट्रेन करना, दैट वाज माय पर्सनल एजेंडा विच इज वेरी हैप्पीली बीइंग फुलफिल्ड। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोगों को वो गाइडेंस मिल रही है, जो मुझे एज अ फैकल्टी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पा रही हूँ, सबको वो चीजें समझ में आ रही है, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं आप लोग के। सो थैंक यू फॉर दैट। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो टू आवर चैनल। एंड ये हमारे कोर्स का लिंक है, इतने सारे लोगों ने परचेज कर लिया है। देन अभी जिसने परचेज नहीं करा है और उसको लगता है कि हाँ हमें ये फ्रेशर टैग रिमूव करना है, हमें भी जॉब वैकेंसी चाहिए, रिमोट हो चाहे आपके आसपास सिटी में आ रही हो, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप आराम से जाके कोर्स परचेज कर सकते हो इजीली। आप क्यूआर से, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने कवर करी। ये सारे ब्रोशर्स आपको व्हाट्सएप में हम सेंड कर देते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे हाई भेजते हो, तो ये सब हम कवर कर रहे हैं। फुल ट्रेनिंग ले रहे हैं आपकी, फार्माकोविजिलेंस से लेकर मल्टीनेशनल में जॉब एंट्री तक का सब कुछ सिखा रहे हैं। ये सारे आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स है, रिव्यूज है अबाउट आवर कोर्स, अबाउट आवर चैनल, एंड दिस इज आवर कोर्स। एनीबडी कैन परसू, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे, उतना इजी बनाया कि एक डिप्लोमा स्टूडेंट से लेकर एक पीएचडी एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। एंड दिस इज आवर कोर्स, दिस इज आवर जीपैट टेस्ट मॉड्यूल, हमारा थर्ड कोर्स हमारा लॉन्च होने वाला है बाय वेडनेसडे। सो ऑल द बेस्ट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। थैंक यू।